वेलकम। तो हम अपने सेकंड लेक्चर जो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, इसके अंदर हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जो स्ट्रक्चर है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है किडनी का, और उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है रिजाइड करते हैं। तो उसके अंदर हमें पता है जो कॉर्टेक्स है मेन, सबसे पहले हम कॉर्टेक्स इसका देखते हैं कि जो आउटर पार्ट है पेरीफ्री है, इसकी जो पेरीफ्री है इसको हम क्या कहेंगे, इसके आउटर पार्ट को हम कहेंगे कॉर्टेक्स। इसका आउटर पार्ट हमारे पास कॉर्टेक्स आ गया। और फिर इसके पास ये जो इनर पार्ट है इसको हम कहते हैं मिडल्ला। ये सारा पार्ट जो इनर पार्ट है इसका, इसको हम मिडल्ला कहेंगे। और मिडल्ला के अंदर 10 to 12 पिरामिड्स होते हैं। जगह की कमी की वजह से मैं सारे पिरामिड्स तो ड्रा नहीं कर सका, लेकिन 10 to 12 पिरामिड्स होते हैं। और जो एक पिरामिड को हम देखते हैं तो जो उसकी ये वाली साइड है इसको हम बेस ऑफ पिरामिड कहेंगे, और जो इसकी ये इनर साइड है इसको हम पेपिला ऑफ पिरामिड कहेंगे। हमें पता है कि इसके अंदर जो हैं वो माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है और वो क्या क्या बनाते हैं। पहले हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मिडल्ला जिसके अंदर पिरामिड्स हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारे पार्ट जगह है इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। उसके बाद हमें बताया कि ये जो पार्ट है हमारे पास इसको हम कहते हैं यूरिटर। ये पार्ट हमारे पास आ गया जी यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद आ गया जी यूरिथ्रा, जहाँ से बॉडी से एक्सक्रीट होगा यूरिन। तो ये हमारे पास पार्ट है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, मिडल्ला, मिडल्ला के बाद रीनल पेल्विस, उसके बाद यूरिटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। तो ये हमारे पास पार्ट है। उसके अंदर अब ये जो कप्स होते हैं, अब हमें पता है जो माइनर कैलेक्स होते हैं 12 कप्स होते हैं। ये पिरामिड्स के 12 कप्स होते हैं। यहाँ पे जो कप्स होते हैं वो मिल के बनाते हैं मेजर कैलेक्स। 3 to 4 मेजर कैलेक्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है। तो ये हमारे पास जो है 12 जो हमारे पास कप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो कप्स हैं इन्होंने मिल के बनाया है जी, ये माइनर कैलेक्स है। ये है हमारे पास माइनर कैलेक्स। माइनर कैलिक्स के अंदर हमारे पास 10 to 12 कप्स होंगे, जो जब यूनाइट होंगे तो वो बनाते हैं 1 2 3 4। तो ये जगह हमारे पास होगी जी क्या, मेजर कैलिक्स। इन्होंने मिल के बनाया है मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स फिर आगे कहाँ पे खुलता है हमें पता है, ये रीनल पेल्विस आ गया, रीनल पेल्विस। उसके बाद फिर यूरिटर, यूरिटर के बाद हमारे पास पता है हमें ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे जो रीनल पेल्विस है यहाँ पे कोई स्टोन आ जाता है, स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वहाँ पे एक कोलिकी टाइप एक पेन स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे कोलिक कहते हैं। पेन को हमें पता है कोलिक कहते हैं। और कोलिक का अगर मैं उर्दू ज़ुबान में बताऊँ तो कोलिक को हम लोग मरोड़ भी कहते हैं, मरोड़ हो रहा है। तो अगर वो रीनल पार्ट में होगा तो उसे हमें कहते हैं रीनल कोलिक। यहाँ पे अगर स्टोन होगा और वहाँ पे पेन होगी तो हम उसको कहते हैं कि ये रीनल कोलिक है। और अगर हमारे पास यूरिटर के अंदर स्टोन आ गया है, यूरिटर के अंदर स्टोन आ गया तो हम उसे कहते हैं यूरिटेरिक कोलिक। अब हम देखते हैं कि जो रीनल कोलिक है, रीनल कोलिक और यूरिटेरिक कोलिक के दरमियान हम डिफरेंस कैसे करेंगे, आपको पता है इसके बारे में। इन दोनों के दरमियान हम लोग इसकी पेन का कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि जो रीनल कोलिक है और यूरिटेरिक कोलिक है इनमें डिफरेंस क्या है और इनका हमें पता किस तरह चलेगा। चले मैं यहाँ पे इनमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो यूरिटेरिक कोलिक है, जब यूरिटर के अंदर स्टोन होगा और उससे जो कोलिक जनरेट होगा या इंड्यूस होगा, यूरिटेरिक कोलिक होगा, उसकी जो पेन होगी, पेन रेडिएटिंग फ्रॉम लॉइन टू ग्रॉइन। इसकी जो पेन इंड्यूस होगी वो होगी, रेडिएट करेगी लॉइन से और
ग्रोइन तक जाएगी। तो ऐसी जो पेन होगी उसको हम कहते हैं यूरिटेरिक कोलिक। और हमारे पास जो है रीनल कोलिक, उसके अंदर जो पेन हमारी रेडिएट होगी वो होगी बैक साइड से एंटीरियर साइड की तरफ। बैक टू एंटीरियर साइड जो भी पेन हमारे पास रेडिएट होगी उसे हम कहते हैं रीनल कोलिक। और जब रीनल स्टोन बनेगा तो रीनल कोलिक होगा, और जब यूरिटेरिक स्टोन बनेगा तो हमारे पास यूरिटेरिक कोलिक होगा। अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताने वाली हैं, लेकिन अभी हम जनरल बेस ही रखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास माइनर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स के हमारे पास 10 to 12 कप्स होंगे। ये जब कप्स आपस में मिलेंगे तो ये मेजर कैलिक्स बनाते हैं, और हमारे पास हमें पता है 3 to 4 मेजर कैलिक्स होते हैं। मेजर कैलिक्स मिलते हैं तो रीनल पेल्विस बनाते हैं। रीनल पेल्विस से आगे हमारे पास आ गया जी यूरिटर आता है। यूरिटर से आगे फिर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर आता है, और उससे आगे हमारे पास यूरिथ्रा आता है। अभी तक ये इसका सिर्फ पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि फिर हम इस स्ट्रक्चर को एक एक स्ट्रक्चर करके हम इनको भी डिस्कस करेंगे आपस में। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे इसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, नेक्स्ट टॉपिक हम ऑस्मोलैरिटी पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है। इस साइड पे हमारे पास होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होगी यहाँ पे। और जो हमारा जो रीनल पेल्विस पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 50 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो और ये जब हमें पता है कि एक ग्रेडियंट बन जाता है, जब एक जगह पे लो हो पोटेंशियल, एक जगह पे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक ग्रेडियंट बनता है, जिस ग्रेडियंट को हम कहते हैं कोर्टिको पेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अभी परेशान ना हो, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो ये हम आगे जाके सारा डिस्कस करेंगे। तो इस जो ग्रेडियंट होता है इसको कहते हैं कोर्टिको पेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली इसको ऑगमेंट कौन करता है, इसको मेंटेन कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी तक सिर्फ इतना ही रखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडल्ला कहते हैं। इसके अंदर 10 to 12 पिरामिड्स होते हैं, और जो इसका पिरामिड की आउटर पार्ट होती है उसको बेस कहते हैं, इनर पार्ट को पेपिला कहते हैं। और फिर उसके बाद रेनल पेल्विस आता है, रेनल पेल्विस से आगे यूरिटर, यूरिटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरिथ्रा, और उसके बाद हम यूरिन को एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से अंदर। अभी तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ किडनी और उनकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है। अभी तक इतने के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।